तो इस तरह आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग बार बार हम कहते हैं कि आज ऐसी किसी का पैरवी करके यहाँ तक नहीं आया हूँ, मुझे में थी कुछ बात, वो प्रकृति ने मुझे दिया है, उसी कारण लोग मुझसे जुड़ रहे थे। मेरा क्या कसूर है? क्या मैं अपना गर्दन काट के रख दूँ जमीन पर कि आप लोग मुझे पसंद ना करें? मैंने तो कहीं कहीं पैरवी नहीं किया है, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि सभा में मुझे बुलाओ। लोग अगर मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे जानना पसंद करते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर? आप समझ सकते हैं जब ये लोग एक गांव गरीब किसान के बेटे में जो टैलेंट के कारण बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इस देश के हजारों लाखों टैलेंट जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें कैसे बर्दाश्त करते होंगे? यही कारण है जेपीएससी घटोला। उन्हें टैलेंट से मतलब नहीं है, उन्हें केवल पैरवी से मतलब है। यही अगर हम किसी रईस का बेटा होते, अगर हम किसी मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक मंत्री का बेटा होते हैं, कुछ कट्टू बात नहीं होती, सब बोलता ठीक है लड़का, ठीक है तेज है। लेकिन चूंकि गरीब का लड़का, गांव का लड़का, आइए राज भाई कभी मेरा गांव आइए, सभी ने बहुत सारे चैनल दिखाया। अभी भी बारिश होगी ना, हम लोग रात को प्लेट बर्तन निकालते, घर का सारा बर्तन, और जहां से बारिश टपकता है वहां रखने का काम करते हैं। तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बेटा हम लोग काजू किशमिश बादाम खिलाते अपना बेटा लोग को, उन लोग इतना तेज नहीं हो पाया है। इस भूखा पेट रहने का ठिकाना नहीं, घर द्वार का ठिकाना नहीं, आज झारखंड को जगाने चला है। ये बात इनके पेट में हजम नहीं हो रही, और इससे कोई बात नहीं है। अच्छा, ये फोटो की आपने जिक्र किया, फोटो का एक सवाल है, इसको भी क्लियर कीजिए आप, क्योंकि एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुए रांची के सर्किट में, मेरे पास भी आया था, हम थे नहीं, दिल्ली में थे, तो उसमें आप जगन्नाथ महतो के साथ दिख रहे हैं। लोगों ने उस पर ये लिखा हुआ था कि 2014 के चुनाव में आपने जगन्नाथ महतो को मदद की या उनके साथ कैंपेन के दौरान आप मौजूद थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 नहीं, 2019, हाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में। और एक बात, जगन्नाथ महतो को हम कभी जेएमएम का कैंडिडेट होने के नाते सपोर्ट नहीं किए हैं। जगन्नाथ महतो को इसलिए सपोर्ट किए हैं कि वे हमेशा माटी के लिए लड़े हैं। भले आज मंत्री बनने के बाद उनकी भी थोड़ा बोली बंद हो गई, मंत्री पद मिलने के बाद कभी कभी होता है, लेकिन एज ए विधायक जगन्नाथ महतो बहुत अच्छा काम रहा है उनका अपने फील्ड में, हमेशा लोकलिटी के साथ उनको, क्योंकि हम लोग समय छोटा थे, अब तो हम लोग पीएचडी करने लगे तो समझने लगे, छोटा थे, एक भावना था, उनको गमछी में देखते थे, वे तो ऐसे सिंपल ड्रेस में आ जाते थे लोगों के बीच, उनके घर में आके एक बार देखे थे कि रविंद्र पांडे और जगन्नाथ महतो सेम चुनाव में थे, तो रविंद्र पांडे क्या किए कि बिस्लरी बोतल पानी लाए, और जगन्नाथ महतो बोला देना गिलसाक पनिया देना, उस घर में जाके पानी पिए। तो कुछ चीजें थी जगन्नाथ महतो को जो स्टूडेंट को और यूथ को, जो झारखंड की सोचता है, उनके करीब पाते थे। तो 2019 के चुनाव में सत्य है, मैंने उनका प्रचार किया है। और जो जगन्नाथ महतो आज हमको बीजेपी राजस्व के एजेंट कर रहे हैं, वो उस समय कहते थे कि गिदरा बड़ी तेज हो। जब हम भाषण देते थे, यही जगन्नाथ महतो कहते थे, गिदरा बड़ी तेज हो रे, बड़ी तिरकाल हो, एकरा संभाल के रखें, आगू दिन बड़ी काम है। तो इसका मतलब है कि हमारे पीछे पीछे चलिए, आप तेज हैं, आप तिरकाल हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप सवाल करने लगे, जिस दिन आप बवाल करने लगे, आप एजेंट हो गए। तो इस बात पे निराधार है। एक पार्टी बनी यहाँ पर, अमित महतो ने उस पार्टी का निर्माण किया, उसमें गीताश्री उरांव भी शामिल थी, झारखंड खतियानी पार्टी। मैं तो गया नहीं था, लेकिन इस तरह कुछ नाम उसका रखा गया था। ये पार्टी क्या है और इस पार्टी का आपके आंदोलन से क्या कुछ लेना देना है, या फिर ये जो अभी, चूंकि आपके कहने पे हजारों नहीं लाखों युवा और जो भी ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो सड़कों पे आए, उन्होंने आपको सुना, तो लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है, क्योंकि मैसेज तो जा रहा है। तो उसको आप क्लियर कीजिए कि ये जो खतियानी पार्टी है, ये क्या कारण है, इसका क्या आगे उपयोग होगा, या इससे आपका क्या लेना देना? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है, आंदोलन की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई है। गिरिडीह सटा हुआ होने के कारण गिरिडीह ने भी सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन जहाँ से शुरुआत हुआ है, वहाँ के लोगों को इस पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना उनसे पूछा गया है। रही बात, छात्र अभी पार्टी के मूड में नहीं है, ये अमित दा का निजी निर्णय है और उनसे ही प्रश्न करें, लेकिन हमारा इस पार्टी से भविष्य में भी कोई से देखा जाए तो संबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग समिति के माध्यम से ही आंदोलन को जारी रखेंगे। तो पार्टी का विषय अभी बनता ही नहीं है। ये केवल और केवल हो सके भावनाओं, क्योंकि भारत झारखंड भावनाओं का देश रहा है, तो भावनाओं के साथ वे पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग शुद्ध माटी की लड़ाई है और फिलहाल माटी पर टिके हैं। एक दो और सवाल लेंगे। आप मानते हैं, आपने नेपोटिज्म की बात की, मैं सुन रहा था पीछे में, गीताश्री उरांव का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी नेपोटिज्म, अगर बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके पिता तो जानते नहीं, कार्तिक उरांव जो है उनके पिता तो खैर झारखंड के सर्वमान्य है, उनकी एक अपनी अहम भूमिका रही है। लेकिन चाहे वो अमित महतो हो या गीताश्री उरांव हो, ये मजे हुए राजनीतिक इनको माना जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में है, एक दो बार विधायक रहे हैं, गीताश्री तो मंत्री भी रही है। आपको लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपने जो कॉकस है उसके भीतर लाने की कोशिश कर रहे थे और आप गए नहीं, इस वजह से आपके ऊपर इतने सारे आरोप अचानक लगने लगे? यही मामला ही है कि लड़का तेज है, यही पहला लाइन सबका यही है कि गिदरवा तेज हो, कैसनो अपन दिगे अपन साइड कर ले। तो गिदरवा जब तेज हो तो जनता ओकरा तेज बनवा लो, वो जनता के साइड हो, जनता जो बोलेगी, जनता जैसा बोलेगी, जनता जहां बोलेगी, हम जनता जनार्दन के साथ हैं। आगे क्या है आपकी रणनीति? क्या आप खतियान को लेके अभी पंचायत चुनाव तक स्थिर रहेंगे?
या फिर इसको किस तरह अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे? नहीं, हम तो नगर निगम में एंट्री मार चुके हैं। आचार संहिता पंचायत चुनाव में है, नगर निगम में थोड़ी, हम नगर निगम में एंट्री मार चुके हैं। आंदोलन जारी है, लोग जिनको राजनीति करनी है वे करेंगे, हम आंदोलन कर रहे हैं और मेरा आंदोलन जारी है। अभी हम जाके फिर नगर निगम के क्षेत्र में 2 गाँव में लगभग बोले कि 25 की संख्या में लोग रहे, उससे ज़्यादा नहीं, बैठक करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जयराम महतो जो बता रहे थे अपने इस राजनीतिक जो आरोप